Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, I'm gonna tell you the most important long questions of first year physics which you need to prepare for your exam. So these are the ones: projectile motion, elastic collision, Wheatstone bridge, capacitance of capacitor, application of simple harmonic motion, Young double slits experiment, Doppler's effect, Laplace correction, rectangular components. So these are the most important ones and please don't skip any of them. And secondly, section C include total 3 questions and you need to attempt only 2, but each question carry 2 parts. That's why ये total 4 questions हैं जो आपने attempt करने हैं part A and part B करके. बट एक गलती नहीं करिएगा कि क्वेश्चन 3 का आपने पार्ट ए कर लिया, क्वेश्चन बी का पार्ट बी कर लिया. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे गलती कर जाते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी है. पार्ट ए पार्ट बी एक ही क्वेश्चन का करना है. दूसरी बात, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, सो दैट्स वाई ईच सेक्शन सी 32 मार्क्स का है टोटल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेक्शन बी. तो सेक्शन बी में टोटल आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. दैट्स वाई सेक्शन बी 36 मार्क्स का है. एंड देन एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज में 17 टोटल एमसीक्यूज आएंगे एंड ईच एमसीक्यू कैरी 1 मार्क. दैट्स वाई 17 मार्क्स का सेक्शन ए है. उसके अलावा 85 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 15 मार्क्स की प्रैक्टिकल होता है. एंड पासिंग मार्क्स काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो पासिंग मार्क्स होते हैं 40 to 45 एंड प्रैक्टिकल में 7 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो पासिंग मार्क्स होते हैं. एंड देन मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो सेक्शन बी में आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल पे. न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन ठीक हो, आंसर ठीक हो और बच्चे ने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया हुआ हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं. अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 4 मार्क्स ही आपके आएंगे अगर सॉल्यूशन ठीक है, आंसर ठीक है. ठीक है. एंड देन अगर हम बात करते हैं थ्योरी की सेक्शन बी में, तो वो कहीं ना कहीं आपको जितना भी अच्छा लिख लें 3.5 या फिर 3 ही देंगे. दैट्स वाई आपका मेन फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल पे. 6 to 7 न्यूमेरिकल तो आपने अटैम्प्ट करने हैं टोटल 9 क्वेश्चंस में. एक दो न्यूमेरिकल नहीं आ रहे होते या फिर हमें याद नहीं आ रहा होता सॉल्यूशन या फिर कोई फॉर्मूला में हम अटक जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, देन आप थ्योरी कर सकते हैं. छोड़ना तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. एंड देन सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में जहाँ डायग्राम की नीड है वहाँ डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड अगर डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई स्टेप आपने खाना नहीं है. हम ये कहते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते, सेक्शन सी में आके फ़ौरन से रगड़ देते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन सी आप पहले करें तो भी कोई मसला नहीं है, सेक्शन सी पहले कर लें देन सेक्शन बी करें. लेकिन याद रखिएगा कि सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपके पास कम से कम भी 1.5 घंटा होना चाहिए ताकि आप सेक्शन बी को भी टाइम दें, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी ज़्यादा मार्क्स का है या सेक्शन सी ज़्यादा मार्क्स का है. 32 मार्क्स हैं सेक्शन सी के एंड सेक्शन बी के हैं 36 मार्क्स. दैट्स वाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन सेक्शन सी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा बस. दिस इज़ इनफ. इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सेक्शन सी में. अगर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो आपने 18 मिनट देने हैं एक क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा नहीं देने. हम हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को आंसर देखने के लिए. अगर हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन की और वो 4 मार्क्स का है तो हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे. पेपर में टाइम बचाना होता है, इतना ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करना होता, आगे रिव्यू भी करना होता है. मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है. डेरिवेशन करनी है तो उसके कोई स्टेप नहीं खाना है. स्टेप्स बहुत अच्छे होने चाहिए, खुले खुले होने चाहिए और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो दैट्स इट. This is enough from my side. Inshallah, you will make it with the good marks. All the best to all of you.